जय श्री कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहाँ रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज एक न्यू रीडिंग लेकर के नेहा हाजिर है और जैसा कि आपको टाइटल या थंबनेल दिखा ही रहा है, आज की रीडिंग में हमने ये जानने की कोशिश करनी है कि आप सभी के लिए इमीडिएट गाइडेंस कौन सी आ रही है आपकी करंट सिचुएशन के ऊपर में, और साथ ही साथ कौन सी 3 अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आपकी ओर ट्रैवल कर रही हैं। जी हाँ, आज की रीडिंग में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ कोई स्पेशल एडवाइस जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहती है या फिर कोई अलार्मिंग सिचुएशन अगर दिखती है तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बट गाइस, जनरल रीडिंग है, आप सभी की कलेक्टिव एनर्जीज पर बेस्ड है, इसीलिए कोई जरूरी नहीं है कि सारी की सारी बातें स्पेशली पास्ट या प्रेजेंट की कोई भी सिचुएशन आपके साथ में रेजोनेट करें। हेंस जितना मैच करे उसी पर फोकस्ड रहें और बाकी सभी को औरों के लिए छोड़ दें। टाइमलेस रीडिंग है, दैट मीन्स जब भी आपकी नजरें इस वीडियो पर से गुजरेंगी ये मैसेजेस आपके लिए उस वक्त के लिए होंगे और किसी न किसी तरीके से ये आपकी हेल्प जरूर करेंगे। तो आज की रीडिंग मैंने कंडक्ट की है 4 पाइल्स में, जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रहा है, और पाइल का चुनाव आप 3 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपनी बर्थ डेट के अनुसार आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सेकेंडली आप अपने बर्थ मंथ के अनुसार देख सकते हैं। थर्डली आप क्रिस्टल वॉन्ड के सिलेक्शन के आधार पर भी देख सकते हैं। और अगर आपको अपने जन्म की तारीख या जन्म का महीना नहीं पता है तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज ऑफ द क्रिस्टल वॉन्ड। तो सबसे पहले मैं आपको क्रिस्टल वॉन्ड्स दिखा देती हूँ सो दैट अगर आप इंट्यूटिवली अपने पाइल का चयन करना चाहें तो उस हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। सो पाइल नंबर 1 लेकर के आया है पायराइट के क्रिस्टल को, यानी कि पायराइट के क्रिस्टल वॉन्ड को। पाइल नंबर 2 है क्लियर क्वार्ट्ज। पाइल नंबर 3 है टाइगर आई एंड पाइल नंबर 4 है रोज क्वार्ट्ज। तो इन चारों में आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहा है उस क्रिस्टल वॉन्ड को चूज करके आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं, अगर आप अपने इंट्यूशन के आधार पर रीडिंग देखना चाहते हो तो। और अगर आप अपने बर्थ डेट के अनुसार रीडिंग देखना चाहते हैं तो फाइल नंबर 1 में ये सारे बर्थ डेट्स हैं और इनमें से अगर किसी भी तारीख में आप जन्मे हैं तो आपकी रीडिंग है फाइल नंबर 1 में। फाइल नंबर 2 में ये 6 महीने हैं, तो अगर आपके जन्म का महीना इनमें से कोई है और अगर आप इस हिसाब से अपनी रीडिंग देखना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। नेक्स्ट फाइल नंबर 3 में है बाकी के 6 महीने एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फाइल नंबर 4 में है बाकी के बर्थ डेट्स। तो आप चाहें तो यहां वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कर सकते हैं। अपने अपनी इंट्यूशन के आधार पर आप अपने फाइल का चयन करें, अपनी अंतरात्मा से पूछते हुए कि आप किस हिसाब से रीडिंग देखना चाहते हैं, और फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ बढ़ें जहां पे मैंने टाइम स्टैम्प्स डाल दिए हैं। तो डायरेक्टली अपनी अपनी फाइल में आप जंप करके वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। बट गाइस, रीडिंग की एनर्जी आपके साथ में जितनी भी परसेंट क्यों ना रेजोनेट करें, आपने डिवाइन सोर्स को, एंजल्स को, आर्क एंजल्स को, यूनिवर्स को या फिर जिस भी ईश्वर को आप मानते हो उनके प्रति अपना ग्रेटिट्यूड जरूर से देना है, ताकि इन सारी ब्लेसिंग्स को, इन सारे गाइडेंस को आप अपनी जिंदगी में इमीडिएटली अट्रैक्ट कर सकें और अपनी जिंदगी को और भी ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ जी सकें। और अगर मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हो तो आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन। आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं विद ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि जब भी मेरे चैनल में कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करें। क्या पता आपके द्वारा शेयर की गई वीडियो से किसी का भला हो जाए और किसी को उस वीडियो से कोई ना कोई गाइडेंस या कोई ना कोई हेल्प भी मिल जाए। तो चलिए फिर बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी 3 अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स अब आपने अट्रैक्ट करनी है अपनी जिंदगी में, अपनी किस्मत में, और साथ ही साथ आपकी करंट सिचुएशन पर कौन सी इमीडिएट गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स की ओर से, डिवाइन सोर्स की ओर से, जो वो चाहती हैं आप तक पहुंचे, जिससे कि आपको कोई ना कोई क्लैरिटी जरूर मिले। ऑल द बेस्ट। है फाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी पायराइट के क्रिस्टल वॉन्ड का चयन किया है या फिर अपने इन डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप रीडिंग देख रहे हैं, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन के लिए इमीडिएट गाइडेंस कौन सी आ रही है। लेट्स सी।
So we have bodies of water, and leap of faith. Wow. So here in pile number 1, आपसे यूनिवर्स ये कहना चाह रही है, ये बताना चाह रही है कि इस वक्त हो सकता है कि आपका मन बहुत ज़्यादा अशांत है, बहुत ज़्यादा आप डिसअपॉइंटेड हैं, मे बी किसी चीज़ में असफल हो जाने की वजह से, या फिर किसी ना किसी तरह का इल्यूजन हो सकता है आपके आसपास घूम रहा हो, आपको चीज़ें क्लियर नहीं नज़र आ रही हों, बिकॉज यहाँ पे मुझे क्लैरिटी की कमी दिखाई दे रही है फॉर मोस्ट ऑफ यू। आप कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और स्पेशली ये मुझे आपके वर्क प्लेस से नज़र आ रहा है, जहाँ पे आपके दिल की इच्छा कुछ और है बट आप कर कुछ और रहे हैं। ये किसी के दबाव में आने की वजह से हो सकता है, किसी और के इन्फ्लुएंस की वजह से भी हो सकता है, एंड बिकॉज ऑफ दीज रीजंस आपका शायद विश्वास इस वक्त थोड़ा सा डगमगाया हुआ सा भी नजर आ रहा है। तो अगर इस तरह की कोई भी सिचुएशन इस वक्त आपकी जिंदगी में प्रिवेल कर रही है, तो यूनिवर्स सबसे पहले तो आपको ये गाइड कर रही है, ये बता रही है कि ये वक्त नहीं है अपने आप को इस तरह के घेरे में डुबो लेने का। दिस इज द टाइम जब आपको सबसे पहले अपने अशांत मन को शांत करना है, और इसका सबसे बेहतरीन उपाय आपको ये दिया जा रहा है कि आप वाटर हीलिंग की जो थेरेपी है उसको इस्तेमाल करें, या अगर आपके घर के आसपास कोई लेक है, कोई पॉन्ड है, कोई रिवर या ओशन है, तो वहां जाकर के थोड़ा सा समय बिताएं, जिससे कि आप अपने आप को थोड़ा सा रिचार्ज कर सकें और अपने विचलित मन को आप सबसे पहले तो शांत कर सकें, जिसके लिए बहुत जरूरी है एक पीसफुल माइंड का होना। इस वक्त आप मुझे बिल्कुल भी पीसफुल माइंड में नजर नहीं आ रहे, और इसकी वजह कुछ भी हो सकती है। आपके घर परिवार के कुछ मसले हो सकते हैं जिसमें आप बहुत बुरी तरीके से शायद घिर चुके हो सकता है कोई सोल्यूशन आपको नजर नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता भी है कि हमें या तो सभी की बातें सही लगने लगती हैं या फिर सभी की बातें ही गलत लगने लगती हैं। तो इन दैट केस हमारा धैर्य और संयम में रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और अगर हम डिस्टर्ब्ड माइंड से कोई भी फैसला करते हैं या किसी का साथ देते हैं तो कहीं ना कहीं सही होते हुए भी गलत साबित हो जाते हैं। तो यहाँ यूनिवर्स आपसे सबसे पहले ये कह रही है पाइल नंबर 1 कि आपको जो भी करना आप चाहते हो, जिस चीज की भी आप इच्छा रख रहे हो, चाह रख रहे हो, कोई ऐसा एक्शन है जो आप लेना चाह रहे हो अपने वर्क प्लेस में, अपने रिलेशनशिप में, या फिर किसी और मसले में जहां पे इस वक्त आपको लग रहा है कि आप फुल्ली इन्वॉल्व हो चुके हो, वो भी बहुत ही बुरी तरीके से, जहां से आपको निकलने का रास्ता नहीं नजर आ रहा है, तो डेफिनेटली आप एक्शन ले सकते हो। बट एक्शन लेने के पहले आपको अपनी बैटरीज को रिचार्ज करने की जरूरत है, अपने विचलित मन को शांत करने की जरूरत है, और थोड़ा सा रेस्ट करने की जरूरत है, अपने आप को थोड़ा सा रेजुविनेट करने की जरूरत है। अगर आपके घर के आसपास में कोई लेक, पॉन्ड या ओशन नहीं है, या कोई भी ऐसा वाटर बॉडी अगर नहीं है, तो इन दैट केस आप किसी और तरीके से भी अपने आप को हील कर सकते हो, जिसमें कि आपको लगता है कि हाँ, इस जगह जाने से या फिर ये थेरेपी लेने से मुझे थोड़ी सी शांति मिलेगी। एंड वंस आपकी बैटरी रिचार्ज हो जाती है, आप अपने आप को रेजुविनेट कर लेते हो, एकदम पीसफुल माइंड में लेकर के आ जाते हो, तो विश्वास के साथ आप आगे बढ़िए। जो रिस्क लेना चाहते हैं उसको आप बिंदास लें, क्योंकि यहाँ पे चूंकि ये आपकी दिल की इच्छा है और आप बहुत ही तहे दिल से ये काम करना चाह रहे हो, अपना एक्शन उसमें लगाना चाह रहे हो, अपना एफर्ट्स उसमें डालना चाह रहे हो, और कहीं ना कहीं एक्शन ओरिएंटेड जोन में भी मुझे नजर आ रहे हो, तो जब आप विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे और पीसफुल एनर्जी के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और जो भी डिस्टर्बेंस इस वक्त आपके दिल दिमाग में चल रही है या आसपास के माहौल में चल रही है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा इस वक्त परेशान हो, कहीं ना कहीं इस परेशानी का, इस समस्या का हल भी आपको मिल जाएगा। तो ये गाइडेंस आप सभी के लिए आ रही है पाइल नंबर 1 यूनिवर्स की ओर से। और अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि अनएक्सपेक्टेड कौन सी ब्लेसिंग आपने अब अट्रैक्ट करनी है, यानी कि कौन सी अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में भेजी जा रही है, आपकी किस्मत में भेजी जा रही है यूनिवर्स की ओर से, डिवाइन सोर्स की ओर से, या उनकी ओर से जिनमें कि आपकी बहुत ही ज्यादा श्रद्धा है। लेट्स सी पाइल नंबर 1 के लिए पहली अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग। तो पहला कार्ड हमें मिल गया है। वेल, तीनों कार्ड्स हम पहले निकाल लेंगे एंड उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
तो सबसे पहली अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग जो आपकी तरफ बढ़ रही है पाइल नंबर 1, वो है अपने आप को री इन्वेंट करने की, एक न्यू लाइफ को एंजॉय करने की ब्लेसिंग। सो यस, एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जिंदगी में, आपकी किस्मत में होता हुआ मुझे दिख रहा है और यूनिवर्स आपको इसी अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग से नवाज रही है, जहां एक तरह से उनकी तरफ से ये स्पेशल एडवाइस आपके लिए आ रही है कि आपकी एंट्री हो रही है एक न्यू फेज ऑफ लाइफ में। आपकी जिंदगी कंप्लीट तरीके से फुल ऑन वे में एक चेंज होती हुई नजर आ रही है मुझे। इनफैक्ट हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इस वक्त बहुत ही ज्यादा अनईजी फील कर रहे हो और कहीं ना कहीं बहुत ही उधेड़ बुन में आपकी जिंदगी चल रही है। चीजें कुछ घटित हो रही हैं आपकी जिंदगी में, बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो जनरली इस तरह की चीजें तभी हमें फील होती हैं जब हम एक ट्रांसफॉर्मेशनल फेज से गुजरते हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आया है एक नई बिगनिंग को, एक नई शुरुआत को, फिर चाहे ये आपकी पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में। तो यूनिवर्स चाहती है कि आप इस अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग के लिए अपने आप को तैयार कर लें। जहां आपको लगता है कि आपको नेगेटिविटी को छोड़ने की जरूरत है, किसी रिजिड पैटर्न को आपको त्यागने की जरूरत है, या फिर अपने किसी नेगेटिव इमोशन से बाहर निकलने की जरूरत है, सो दिस इज अ परफेक्ट टाइम वेयरइन आपको अपने पुराने बैगेज को पास्ट में ही रखना है, उसको वर्तमान में या अपने भविष्य में लेकर के बिल्कुल भी नहीं आना है। बिकॉज एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का फेज आपकी जिंदगी में, मुझे आप में से बहुत से लोगों के जिंदगी में ना केवल चलता हुआ दिख रहा है, बल्कि मैं ये भी देख रही हूं कि जिनकी लाइफ में इस तरह का कोई भी ट्रांसफॉर्मेशनल फेज नहीं चल रहा है, बहुत ही जल्द अनएक्सपेक्टेड रूप में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जिंदगी में एंटर करेगा, जहां पे शायद आपको लगे कि चीजें जैसे उथल पुथल सी हो गई हैं, सब कुछ मानो बिखर सा गया है, सब तितर बितर हो गया है और आपको रास्ता ना सूझे। तो समझ जाइए कि एक नई लाइफ में एंटर करने का वक्त आ गया है, अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने का वक्त आ गया है। फिर चाहे ये नई शुरुआत आपकी डेली रूटीन से हो, कोई न्यू हैबिट को कल्टिवेट करने से हो, या फिर अपनी रूटीन में चेंज लाने से ही क्यों ना हो, बट यस, यहाँ पे एक न्यू लाइफ आपके लिए इंतजार कर रही है, एक नई जिंदगी आपके लिए इंतजार कर रही है, जिसमें पुराने बैगेजेस का कुछ भी नहीं लेना देना है। पुराने बैगेजेस को आपने एकदम साइड रखना है और अपने आप को नए तरीके से तैयार करते हुए अपनी सारी नेगेटिविटी को, अपने सारे रिजिड पैटर्न्स को, इनफैक्ट अपनी हर एक उस बुरी आदत को आपने पीछे छोड़ना है जिसकी वजह से शायद आपको आज तक असफलता का मुंह देखना पड़ा है। दिस इज द टाइम जब आपको अपने आप में बदलाव लाने की जरूरत है, तभी आप इस अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर पाओगे। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग जो आपकी तरफ बढ़ रही है, और इस ब्लेसिंग को ग्रैब करने के लिए आपने अपने आप को फुल ऑन रेडी मोड में रखना है, पाइल नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वीन ऑफ क्लब्स विथ 2 ऑफ क्लब्स। सो जो भी ऑब्स्टिकल्स, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी समस्याएं अभी तक आपकी जिंदगी में चलती आ रही थी या चलती आ रही हैं, जिससे कि आपको बहुत ही ज्यादा परेशानी हुई है, हो सकता है कि आप कर्जे में डूब गए हो, या फिर आपका बना बनाया काम बिगड़ गया हो, कहीं ना कहीं आपको रास्ता नहीं नजर आ रहा हो, या इस तरह की कोई भी चीज जिसने कि आपके दिल को दुखाया हो, यहाँ उन सारी चीजों से, उन सारे ऑब्स्टिकल से, सारे स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस से निकलने का वक्त आ गया है। एंड दिस इज योर सेकेंड अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग, जहां पे आप देखोगे कि आप सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हो। जिस काम में आपने अपना एफर्ट्स डाला है, जहां पे आपने अपना 100% दिया है, वहां कहीं ना कहीं आपको अब सक्सेस मिलती हुई नजर आएगी। और फालतू की बातों में आकर के अगर आपने अपनी एनर्जी को वहां लगाया, या फिर किसी ने आपकी बैकबाइटिंग की है और एल्स आपके बारे में अनाप शनाप रूमर्स फैलाए हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के चेहरे भी आपको नजर आएंगे, सो दैट आप उनसे एक डिस्टेंस क्रिएट कर सकें और ऐसी लोगों को अपनी जिंदगी में आने से और आपकी जिंदगी में इंटरफेयर करने से रोक सकें। यहाँ पे मुझे फॉर सम ऑफ यू ये भी नजर आ रहा है कि आपके आसपास में भी, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके फैमिली में, या फिर आपके वर्क प्लेस में कोई ना कोई फीमेल फिगर जरूर है जो कि एरीज, लियो या सजिटेरियस इस सन साइन या मून साइन को बिलोंग करती हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से आपको कोई अच्छी एडवाइस मिल सकती है। हेंस अगर आप अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि हाँ, इस पर्सन से जो कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड भी है, कहीं ना कहीं उस पर्सन ने आपको कभी भी ठेस नहीं पहुंचाई है, या फिर आपको उनके इंटेंशंस अगर सही नजर आते हैं, तो आप उनके साथ में अपनी बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। तो उनकी तरफ से कोई ना कोई गुड एडवाइस यहाँ पे मुझे आपको मिलती हुई दिख रही है, जो आगे जाकर के आपको सक्सेस की तरफ ही लेकर के आएगी। और ये फीमेल फिगर, एज आई सेड, आपके ऑफिस में हो सकती हैं, आपके अगर आपका बिजनेस है तो वहां पे ये फीमेल फिगर एग्जिस्ट कर सकती हैं, आपके घर परिवार में कोई भी हो सकता है, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी बीवी, या आपकी कोई दोस्त जिनका सन साइन, मून साइन या राइजिंग असेंडेंट एरीज, लियो, सजिटेरियस, इनमें से कोई भी राशि को बिलोंग करता है। एंड इसके साथ साथ में एक और अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, जो कि शायद आप में से कुछ लोगों ने कोई सवाल किया था
मे बी किसी वर्क को लेकर के, या फिर किसी में आपने एफर्ट्स डाला है, या फिर कुछ और मसला जिसका कि जवाब आप हाँ या ना में चाह रहे थे, तो यस, यूनिवर्स ने उसका बहुत ही खूबसूरत आंसर दिया है, विच इज यस। और यूनिवर्स आपको ये भी बताना चाह रही है कि कहीं ना कहीं उनकी ये जो अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग है वो इस रूप में आपके सामने आएगी कि आने वाले कुछ हफ्तों में आपका जो काम अभी तक नहीं बन पाया था वो काम बनता हुआ दिख रहा है। तो इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ना केवल आपके रुके हुए प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ेंगे, बल्कि जिस काम में आपने एफर्ट्स डाला है उसमें भी आपको सक्सेस मिलती हुई मैं देख रही हूं आने वाले कुछ हफ्तों में। वाओ, आउटस्टैंडिंग, पाइल नंबर 1। एंड अब बढ़ते हैं तीसरी अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स की तरफ, जो कि सबसे पहला ही कार्ड है स्टार कार्ड। और स्टार कार्ड आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि ये ड्रीम्स एंड विशेस को फुलफिल करने वाला कार्ड है, अपनी मैनिफेस्टेशन को फुलफिल होते हुए देखने वाला कार्ड है। एंड साथ ही में इसके 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो प्रोबेबली आप काफी समय से कुछ चीजों को लेकर के शायद मैनिफेस्ट कर रहे थे। कोई पुराना सपना हो सकता है, किसी किसी के लिए ड्रीम जॉब हो सकता है, किसी किसी के लिए अपनी क्रिएटिविटी को एनहांसमेंट देने के लिए वो काम हो सकता है, ड्रीम हाउस हो सकता है, किसी ने कोई इन्वेस्ट किया हो और वहां से कुछ अच्छी रकम आप चाह रहे हो कि आपकी तरफ आए और कहीं ना कहीं उससे आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो जाए, या फिर आप अपने बिजनेस में उन पैसों को लगा सकें। सो व्हाटसोएवर इट इज, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, पाइल नंबर 1, यहाँ पे मैं उसमें ग्रोथ एंड प्रोग्रेस की एनर्जी फील कर पा रही हूँ। अलॉन्ग विद दैट, जो लोग पास्ट की चीजों से अभी भी आहत हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को पास्ट की चीजों से नहीं निकाल पाए हैं, किसी ने कुछ कह दिया है तो उस वुंड को अभी तक शायद उसमें मरहम पट्टी नहीं लग पाई है, तो कहीं ना कहीं हीलिंग की एनर्जी भी है। और अगर लाइफ बहुत ज्यादा डिसबैलेंस सी चल रही थी और आपको लग रहा था कि जैसे आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा बिखर सी गई है, हो सकता है आप में से कुछ लोग हेल्थ इश्यू से गुजर रहे हों और कहीं ना कहीं उसका जो असर है वो आपके काम पे पड़ता आया हो, तो यहाँ पे हीलिंग की भी एनर्जी है, रिकवरी की भी एनर्जी है, एक बैलेंस की एनर्जी है, अपने हर एक चीज में बैलेंस रखना, अपनी इंद्रियों में बैलेंस रखना और अपने चक्रास के साथ साथ में अपनी लाइफ में भी एक बैलेंस बना के चलना, उसकी भी एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप बखूबी अपने काम को अंजाम देते हुए आगे बढ़ रहे हो और कहीं ना कहीं यही तीसरी अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में मैं आते हुए देख रही हूँ। और इन सभी के साथ साथ क्योंकि स्टार कार्ड है और मेरे लिए स्टार कार्ड है माँ तारा की ब्लेसिंग्स, तो यस, आप चाहे माँ तारा को मानते हो, पूछते हो या नहीं, बट अनएक्सपेक्टेडली यू विल सी कि माँ तारा की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं माँ तारा भी यूनिवर्स के साथ साथ, इस पूरे ब्रह्मांड के साथ साथ आपको ब्लेस कर रही हैं, जिससे कि आप अपनी जिंदगी में अब सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ते रहें और पीछे मुड़ करके देखने का तो आप सोचें भी ना। वाओ, सो दीज आर द 3 अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स व्हिच आर एक्चुअली ट्रैवलिंग टुवर्ड्स यू। एंड इन सारी ब्लेसिंग्स को ग्रैब करने के लिए, अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करने के लिए आपने अपने आप को बिल्कुल ओपन मोड में रखना है गाइस, रिसेप्टिव मोड में रखना है और किसी भी अनवांटेड चीज को, अनवांटेड इमोशन को या ऐसे किसी नेगेटिव पैटर्न को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, ताकि ये आपके और इन ब्लेसिंग्स के बीच में रुकावट का काम ना करे। सो ब्यूटीफुल एंड आउटस्टैंडिंग पाइल नंबर 1, इस एनर्जी को जरूर से आप क्लेम करें एंड स्पेशली माँ तारा को अपना धन्यवाद देना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप किसी और जाति, वर्ग, धर्म या समुदाय को बिलोंग करते हैं तो भी कोई बात नहीं है, जिनमें आपकी श्रद्धा है उनको धन्यवाद देते हुए, अपना ग्रेटिट्यूड पे करते हुए इस ब्यूटीफुल एनर्जी को आपने जरूर क्लेम करना है और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत के लिए आपने अपने आप को तैयार भी कर लेना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे पाइल नंबर 1। आई बिलीव इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, कॉलिंग नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप के नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर अगर आप व्हाट्सएप ना यूज करते हो तो ipetals369@gmail.com इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल भी भेज सकते हैं फॉर एनी सॉर्ट ऑफ इंक्वायरी विद रिगार्ड टू क्रिस्टल्स और पर्सनल रीडिंग। प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहें तो मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और आपके पर्सनल नेम पर इंटेंशन को सेट करके विद ऑल रिचुअल्स क्रिस्टल्स को एक्टिवेट एंड एनर्जाइज करके ही आप तक पहुंचाया जाएगा। अगर आप इंडिया में ही हैं तो शिपिंग बिल्कुल भी फ्री है। और चूंकि रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है तो आपके जो भी ऑर्डर्स आपने प्लेस करने हैं जिसकी बिलिंग 1500 से ऊपर की होगी तो आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट भी ऑफर किया जाएगा। ये ऑफर आने वाले 31 अगस्त 2023 तक ही वैलिड है, तो कुछ भी अगर ऑर्डर करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें। साथ ही इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का अगर हिस्सा बनना चाहते हैं तो बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, FB पेज को फॉलो कर सकते हैं एंड ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फिर लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। हेलो पाइल नंबर 2। तो चलिए देखते हैं कि जिन्होंने भी
क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल वॉन्ड का सिलेक्शन किया है या फिर इन महीनों के हिसाब से इस फाइल का चयन किया है, तो उनके लिए सबसे पहले गाइडेंस क्या आ रही है यूनिवर्स की ओर से। सो आपकी करंट सिचुएशन के लिए सबसे पहले गाइडेंस देखेंगे और फिर बढ़ेंगे 3 अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स की तरफ। वाओ, बहुत ही खूबसूरत मैसेज। एक और मैसेज लेंगे यहां से। बियर एंड हॉर्स, ग्रेट। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 का चयन किया है, चाहे महीने के हिसाब से या फिर क्रिस्टल वॉन्ड के हिसाब से, यहाँ पे सबसे पहली चीज जो यूनिवर्स आपसे कहना चाह रही है, आपको गाइड करना चाह रही है, दिस इज ऑल अबाउट योर फ्रीडम एंड योर क्रिएटिविटी। प्रोबेबली आप कुछ इस तरीके के इंसान हैं या फिर आपका जो वर्क लाइफ है वो कुछ इस तरीके का हो सकता है जिसमें कि आपको खुद फ्री होकर के काम करने की आदत है। नंबर 1, आप किसी के अंडर काम नहीं कर सकते क्योंकि आपकी अपनी एक सोच है, आपका एक अपना तरीका है, अपना स्टाइल है, और कहीं ना कहीं आपकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है उसको लगाते हुए जब तक आपने काम किया है तब तक कहीं ना कहीं आपने सफलता ही सफलता हासिल की है। लेकिन हो सकता है कि प्रोबेबली हाल फिलहाल या फिर रिसेंट पास्ट में आपने किसी और के दिमाग से चलने की कोशिश की हो और कहीं ना कहीं उसमें आपको बहुत ही बड़ी असफलता मिली हो। तो यस, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 का चयन किया है और जिनके साथ ऐसी अभी पॉसिबिलिटीज हैं कि आपके काम में आपको सफलता नहीं मिल रही है या फिर काम के अलावा किसी और मसले में आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करके किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के आपने कोई डिसीजन लिया है या फिर आपने उनको एक चांस दिया, मौका दिया कि चलो ठीक है इस हिसाब से करके देखते हैं, मेरे हिसाब से नहीं सामने वाले के हिसाब से करके देखते हैं, और कहीं ना कहीं वहां पे आपको अगर मुंह की खानी पड़ी है तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रही है पाइल नंबर 2 कि आपको अब अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने का समय आ चुका है। दिस इज द टाइम जब आपने ना केवल अपने आप को स्पेस देना है, बल्कि अगर आप किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर के कोई डिसीजन ले रहे हो या फिर प्रोबेबली आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, अपनी बातों को बयान नहीं कर पा रहे हो और किसी और के भरोसे अगर आप आगे बढ़ रहे हो, तो दिस इज नॉट द टाइम टू गो इन दैट वे। यहाँ पे फ्री स्पिरिट का मैसेज है जो कि अपने साथ लेकर के आया है एक स्पेस को क्रिएट करने को और अपनी फ्रीडम के साथ में अपनी लाइफस्टाइल को जीने को। तो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ की बात हो या प्रोफेशनल लाइफ की बात हो, यूनिवर्स आपसे यही बताना चाह रही है कि अगर आप अपने आप को आगे लेकर के जाते हो फुल ऑन क्रिएटिविटी के साथ में, क्रिएटिव थिंकिंग के साथ में, क्रिएटिव थॉट प्रोसेस के साथ में, या इवन इफ आपको अगर अपने आप को एक्सप्रेस करना है जिसमें कि आपको लगता है कि आपकी क्रिएटिविटी ने आपका साथ देना है और आपके अंदर ये कला है कि आप अपनी बातों को अगर बयां करो तो सामने वाले को किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, एज बिकॉज ये आपका एक यूनिक टैलेंट है। तो इन दैट केस आप बेझिझक आगे बढ़ें। इनफैक्ट अगर आपको इस तरह का कोई डर है, फियर है या कोई स्ट्रेस है कि पता नहीं मेरा ये स्टेप लेना सही होगा या नहीं होगा, या फिर मेरे स्टेप लेने से या मेरे डिसीजन लेने से कहीं मैं गलत रास्ते पे तो नहीं चला जाऊंगा, अगर इस तरह के डर फियर में अगर आप जी रहे हो तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रही है और वो आपको गाइड कर रही है दैट इट इज सेफ टू स्टेप फुल्ली इनटू योर लाइफ। यानी कि जो काबिलियत है आपके अंदर, आप बेवजह अपनी काबिलियत पर शक ना करें। कोई अगर आपसे कुछ कह भी रहा है, आपको डिमोरलाइज कर रहा है या फिर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उस चीज से आपने घबराना नहीं है और उस चीज की वजह से आपने बैक स्टेप नहीं लेना है। दिस इज द टाइम जब आपको फुल ऑन क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ना है और अपने आप को एक्सप्रेस करना है। फुल ऑन एक्शन ओरिएंटेड जोन में आप आ जाएं और ना केवल अपने आप को ऐसे लोगों से आप सेपरेट करें जो आपको बेसिकली सपोर्ट नहीं करते, दिखाते भले ही हो कि वो आपके सपोर्ट में हैं, लेकिन जब एक्चुअल समय आता है जहां पे आपको एक्सप्रेस करने की बात आती है खुद की, तो कहीं ना कहीं वो आपको पीछे की तरफ पुल बैक करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ में आपने एक डिस्टेंस क्रिएट करना है, नंबर 1। दूसरी चीज, अपनी फ्रीडम पर किसी और को हक जमाने ना दें। रादर आई वुड से कि अपने फ्रीडम की चाबी आपने किसी और के हाथ में नहीं देनी है। किसी और को आपने ऐसा नहीं करने देना है जहां पे वो आपको कठपुतली की तरह नचाए, बिकॉज आपके खुद के अंदर में इतना टैलेंट है, आपके खुद के अंदर में इतनी यूनिकनेस है कि आप चाहो तो इस वर्ल्ड को कॉन्कर कर सकते हो। हेंस किसी और के माइंड के हिसाब से चलने के बजाय जो आपका दिल करता है आप उस चीज को करें। इनफैक्ट जो आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है, आपने अपने इंट्यूशन पर, अपनी गट फीलिंग पर ध्यान देना है। और कोई भी चीज अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीज सही नहीं है या फिर आपको इस चीज का साथ नहीं देना चाहिए, आपको खुद के लिए खुद ब खुद स्टैंड लेना चाहिए, तो बिल्कुल समझ लीजिए कि यहाँ पे ये आपकी अंतरात्मा जो आपसे कह रही है, कहीं ना कहीं ये ईश्वर ही आपसे कह रहे हैं, यूनिवर्स ही आप तक ये मैसेज पहुंचा रही है। तो अपनी काबिलियत पर आप बिल्कुल भी डाउट ना करें और अपने आप को फुल ऑन
वास्ट रूप में ले करके अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए अगर आपको अपनी किसी क्रिएटिव स्किल का भी इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े, तो बेझिझक आप आगे बढ़े, एंटायर यूनिवर्स आपके साथ है। सो ये गाइडेंस आ रही है आप सभी के लिए, पॉइंट नंबर 2। और अब हम बढ़ेंगे आगे और देखते हैं कि आप सभी के लिए सबसे पहले अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग कौन सी आ रही है। तो मैंने तीनों कार्ड्स निकाल लेने हैं 1 बाय 1, यानी कि तीनों डेक से मैंने कार्ड्स निकाल लेने हैं और फिर हम ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे और चेक करेंगे कि कौन सी अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आपकी तरफ बढ़ रही हैं। तो पहले चेक करते हैं फर्स्ट ब्लेसिंग बाय द यूनिवर्स। सो पाइल नंबर 2, यहाँ पे सबसे पहली अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग दिख रही है प्रॉपर्टी की। तो यस, आप में से जितने भी व्यूअर्स इस वक्त इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, किसी न किसी तरह का लैंड या प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं, कोई फ्लैट हो सकता है, बंगलो हो सकता है, कोई जमीन हो सकती है, लेकिन कोई ऐसा एसेट जो कि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से या फिर अपना एसेट बनाने के बारे में आप सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज या फिर सेल की वाइब्स हैं। तो पहली अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग यहाँ पे मैं देख रही हूँ प्रॉपर्टी परचेज और सेल की। बट इसके साथ साथ में आपके लिए एक हिदायत भी आ रही है, आपके लिए एक स्पेशल एडवाइस भी आ रही है कि जो भी प्रॉपर्टी का लेन देन करें, परचेस करें, सेल करें, लीज पे चढ़ाएं या कुछ भी, एनीथिंग टू बी डेल्ट विद द प्रॉपर्टी, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रांजैक्शंस में सावधानी बरतने को कहा जा रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि अगर आपने बिना पेपर वर्क के या फिर पेपर को पढ़े बिना या फिर बिना जांच पड़ताल के अगर आपने इन्वेस्ट किया, खरीद फरोख्त अगर आपने किया, सेल परचेज अगर आपने किया, और कहीं ना कहीं जो भी उसकी लीगैलिटीज हैं, यानी कि लीगल इश्यूज जो उसमें इन्वॉल्व हैं, अगर उसकी आपने प्रॉपर तरीके से जानकारी नहीं रखी या फिर पैसों के मामले में अगर आपने किसी भी तरह की लापरवाही बरती, तो कहीं ना कहीं ये जो एसेट है आपका, ये आपकी लायबिलिटी भी बन सकती है। इसीलिए प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की वाइब जरूर है, जो कि आप में से बहुतों का सपना हो सकता है, अपना ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकता है, अपना ड्रीम हाउस हो सकता है, वो बनाने का सपना पूरा हो सकता है। हाउएवर, आपको यहाँ थोड़ी सी सावधानी बरतने की भी जरूरत है। ऐसा यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए स्पेशल एडवाइस आ रही है पाइल नंबर 2। नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दिख रहा है कि स्पेशली आपके वर्क प्लेस में बहुत ही ज्यादा जेलसी का माहौल है, बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव लोगों से आप घिरे हुए हो। और कुछ लोगों के लिए तो ऐसा नजर आ रहा है, काम आप करते हो, एफर्ट्स आप डालते हो, बट आपके जो टीममेट्स हैं या आपके जो इमीडिएट बॉस हैं वो कहीं ना कहीं अपना सारा क्रेडिट ले जाते हैं, जिसकी बदौलत शायद बहुत ज्यादा चीजें जो है इस वक्त अनफेवरेबल हैं आपके वर्क प्लेस में। स्पेशली मैं बात कर रही हूँ जॉब वालों की, सर्विस वालों की। तो इन दैट केस यहाँ पे ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आपको एक तरह की ये ब्लेसिंग मिल रही है यूनिवर्स की ओर से कि कहीं ना कहीं ये जो भी जेलसी है, जो भी एविल आई है, या फिर आपका काम जो है जिसमें आपको मेरिट नहीं मिल रहा है, रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, या फिर जो आपके जो सुपीरियर बॉस है उनके सामने अपने आप को साबित करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो हियर इन व्हाट आई सी कि यूनिवर्स आपको अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग के रूप में ये हिदायत दे रही है, ये बताने की कोशिश कर रही है कि अगर आप थोड़ा सा टैक्टफुली चीजों को हैंडल करें और किसी के मैनिपुलेशन में ना आए और इस तरह की चीजों को अगर आप नजरअंदाज करें, तो वो टाइम दूर नहीं है जब ना केवल आपको अपने काम में वो मेरिट, वो रिवॉर्ड, वो अवार्ड हासिल होगा जिसके कि आप हकदार हो, बल्कि आपके प्रमोशन के भी हाई चांसेस हैं। इनफैक्ट अगर आपके ऑफिस में आप मेल हो या फीमेल हो, बट आपका जो ऑपोजिट जेंडर है, यानी कि अगर आप मेल हो तो फीमेल पर्सन या फिर अगर आप फीमेल हो तो मेल पर्सन, अगर उनके साथ में कोई इस तरह की कहा सुनी वाली चीज है या फिर आपको समझ में आता है कि उनकी वाइब्रेशंस अच्छी नहीं है, उनकी इंटेंशंस अच्छी नहीं है, तो उनके साथ थोड़ा सा आपने टैक्टफुली चीजों को हैंडल करना है। और अगर आप अननेसेसरी की बातों में पढ़ के अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करो, तो कहीं ना कहीं यही चीज एज अ ब्लेसिंग आपकी तरफ बढ़ रही है। दैट इज द प्रमोशन, द रिवॉर्ड, द अवार्ड, जिसके कि एक्चुअली में आप हकदार हो, ना कि कोई और पर्सन। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द पीपल हु आर इनटू बिजनेस, तो शायद बिजनेस में भी आपको बहुत ज्यादा घाटा हुआ है, नुकसान हुआ है, या मे बी जिस तरह का प्रॉफिट आप चाह रहे हो अपने बिजनेस में, मे बी एक्सपैंड करने के लिए अपने बिजनेस को, जिस तरह का आप इन्वेस्टमेंट चाह रहे हो, स्पॉन्सरशिप चाह रहे हो, या फिर कोई ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हो जो कि एज अ पार्टनर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करे, या फिर एज अ स्लीपिंग पार्टनर आपके बिजनेस में वो आकर के थोड़ा सा मॉनिटरली आपको हेल्प करे, बट वो चीज अगर आपको नहीं मिल पा रही थी, तो गाइज आपके लिए भी अनएक्सपेक्टेड रूप में मैं यहाँ पे ब्लेसिंग बढ़ते हुए देख रही हूँ कि किसी ना किसी तरीके की
हेल्प मिल सकती है, स्पॉन्सरशिप के रूप में मिल सकती है, पार्टनर के रूप में मिल सकती है, जॉइंट वेंचर के रूप में मिल सकती है। एंड अगर आप इस तरह की कोई चीज नहीं चाह रहे बट अपने बिजनेस को आप ग्रो करना चाह रहे हो, अच्छा प्रॉफिट कमाना चाह रहे हो, अच्छा मुनाफा आप अर्न करना चाह रहे हो, तो यस, अनएक्सपेक्टेडली आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आपको अपने बिजनेस में प्रोग्रेस दिखाई दे रही है और जो भी प्रॉब्लम्स अब तक चलती आ रही थी या चलती आ रही हैं, उन प्रॉब्लम से आपको निजात मिल गया है। तो यस, दिस इज अनएक्सपेक्टेड सेकंड ब्लेसिंग जो कि मैं आपकी तरफ ट्रैवल करती हुई देख रही हूँ। और एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज चैनल हो रहा है स्पेशली फॉर दोज जो कि किसी लीगल केस में फंसे हुए हैं। अब ये लीगल केस किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, डाइवोर्स से रिलेटेड हो सकता है, कोई व्हीकल से रिलेटेड हो सकता है, मे बी आपका कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर का कोई लोन हो उससे रिलेटेड हो सकता है। तो चाहे ये पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, यहाँ पे आपको एक तरह का समझ लीजिए कि यूनिवर्स की तरफ से स्पेशल एडवाइस आ रही है कि कोई भी लीगल लेटर अगर आने वाले समय में आप रिसीव करते हो, अगर ऐसा कोई भी लीगल इश्यूज आपके सामने में प्रस्तुत होता है जहां पे आपको पढ़ करके या फिर उस चीज को देख करके आपको थोड़ी झुंझलाहट हो जाती है या आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो या अपने आप को एग्जॉस्टेड फील करने लगते हो, तो उस समय कोई भी ऐसा डिसीजन ना लें जो आपको और भी ज्यादा प्रॉब्लम में डाल दें। उस टाइम पे आपने बिल्कुल टैक्टफुली चीजों को हैंडल करना है, दिल के बजाय दिमाग लगाना है, प्रैक्टिकल होके सोचना है और इमोशंस में ना बह करके आपने बिल्कुल अपने शार्प माइंड का इस्तेमाल करना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इमीडिएटली उस केस से भी बाहर निकल जाएंगे। कहीं ना कहीं वो जो लीगल मैटर अराइज हुआ है या फिर होने वाला है वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो ये एक स्पेशल एडवाइस यहाँ पे आ रही है फॉर द पीपल जिनके पास ऑलरेडी कोई लीगल मैटर आ चुका है, कोई लीगल लेटर आ चुका है, और अगर नहीं आया है तो सतर्क रहिएगा, आने वाले समय में ऐसे किसी लीगल लेटर का सामना करना पड़ सकता है आपकी वर्क लाइफ में या आपकी पर्सनल लाइफ में। तो थोड़ा सा आपने सावधानी बरतनी है और प्रिकॉशंस के साथ ही आपने आगे बढ़ना है। अब अगर बात करें तीसरी अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग की, तो यहाँ पे तो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है विद एस ऑफ सोर्स। तो व्हाट आई फील कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 का सिलेक्शन किया है उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे धोखे खाए हैं। आपको बहुत से लोगों ने चीट किया है, इमोशनल फूल बनाया है, कहीं ना कहीं आपकी इमोशंस के साथ साथ आपके पैसों के साथ भी खिलवाड़ किया है। और ये जो घटनाक्रम अभी तक चलती आ रही थी, कहीं ना कहीं ये एक रिपीटेटिव पैटर्न बन गया था आपकी जिंदगी में और आपको शायद ये लगने लगा है कि पता नहीं इस तरह की एनर्जी से मुझे कब छुटकारा मिलेगा। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि प्रोबेबली आपका जॉब लगता है और फिर छूट जाता है, फिर लगता है, फिर छूट जाता है, कभी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, कभी आपके बॉस को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। तो इस तरह की चीजें मैं देख पा रही हूँ फॉर सम ऑफ यू। किसी किसी के लिए मुझे ये एनर्जी आपके रिश्ते की नजर आ रही है कि आप जिनको अच्छा मानते हो, जिनको अच्छा समझते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका दिल बहुत ज्यादा साफ है, तो आपको लगता है कि सामने वाला भी अच्छी एनर्जी कैरी कर रहा है। बट द मोमेंट आप उनके साथ अपनी बातें शेयर करते हो, उनके साथ उठते हो, बैठते हो, तब आपको धीरे धीरे करके ये समझ में आने लगता है कि नहीं, ये पर्सन तो इस चीज को डिजर्व ही नहीं करता, ये पर्सन जो है ये मेरी दोस्ती को डिजर्व नहीं करता, मेरे प्यार को डिजर्व नहीं करता, एंड ब्ला ब्ला। तो ये जो भी चीज आपके जीवन में एक रिपीटेशन में होती चली जा रही थी, जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ धोखे मिले हैं और कहीं ना कहीं आपने उनसे निकलने की जरूर कोशिश की है और अपने ऊपर वर्क भी करने की कोशिश की है, बट पूरी तरीके से आप नहीं निकल पाए हो क्योंकि कहीं ना कहीं आप दिल के बहुत ही अच्छे, बहुत ही साफ दिल के इंसान हो और कई बार आपका ये जो साफ दिल है वही आपके सामने आड़े आ जाता है, यानी कि लोगों को आप पहचान नहीं पाते, आप झट से उन पे भरोसा कर लेते हो। क्योंकि आप बहुत अच्छे हो और आप बहुत सच्चे हो तो आपको लगता है कि सामने वाला भी अच्छा और सच्चा इंसान है। तो हियर इन व्हाट आई सी कि अब तक जो आप धोखे खाते आए हैं, अब तक जो आपको इमोशनल फूल लोग बनाते आए हैं और कहीं ना कहीं ये चीज जो रिपीट होती चली जा रही थी, तो ये एक तरह का समझ लीजिए कि कार्मिक साइकिल जो आपकी जिंदगी में चला आ रहा था, एज एन अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग मैं ये देख रही हूँ कि ये कार्मिक साइकिल अब पूरी तरीके से आपकी जिंदगी से खत्म हो रही है। अब आपने सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करना है जो कि वाकई में आप ही की तरह लाइक माइंडेड होंगे, जो कि वाकई में दिल के अच्छे होंगे, सच्चे होंगे, ब्लंट होंगे और कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी के साथ में वो आपके जीवन में आएंगे, सो दैट आप इन पुरानी जो भी आपके वुंड्स रहे हैं इनसे आप अपने आप को बाहर निकाल सकें और धोखाधड़ी से भी बच सकें। तो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, मैं आपको कुछ ऐसे लाइक माइंडेड लोगों को एंड हेल्दी लोगों को, ट्रस्टवर्दी कनेक्शंस को मैं आपको अट्रैक्ट करते हुए देख रही हूँ, जहां पे आपके पुराने जो भी वुंड्स रहे हैं उसमें ना केवल आपको हीलिंग मिलेगी बल्कि उसके साथ साथ में आपको भी दुनियादारी की परख होगी और आपका भी विजन क्लियर होगा और आपको ये समझ में आएगा कि आपको किस पे भरोसा करना चाहिए और किस पे नहीं करना चाहिए। और ये चीजें मैं एज एन अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग आपकी तरफ बढ़ते हुए देख रही हूँ। सो सिंपली वाओ, पाइल नंबर 2 बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स हैं जो यूनिवर्स ने आपके लिए संजोई हैं और अनएक्सपेक्टेड रूप में आप इन सभी को अट्रैक्ट करते हुए मुझे दिख रहे हो। तो इस खूबसूरत ब्लेसिंग को आपने जरूर से क्लेम करना है। यूनिवर्स को, डिवाइन सोर्स को या जिन्हें भी आप मानते हो उनको अपना असंख्य धन्यवाद देना बिल्कुल ना भूलें और इस रीडिंग की एनर्जी को जरूर से क्लेम करें। प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
और पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, कॉलिंग नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप के नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, और अगर आप व्हाट्सएप ना यूज करते हो तो ipetals369@gmail.com इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल भेज करके भी इंक्वायरी कर सकते हैं। किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट अगर लेना चाहते हैं तो मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और चूंकि रक्षाबंधन का त्योहार इज राउंड द कॉर्नर, तो एज अ स्पेशल ऑफर आपके किसी भी ऑर्डर पर जो कि 1500 के अबव का होगा उसमें आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। हाउएवर, ये डिस्काउंट 31 अगस्त 2023 तक ही वैलिड है, तो कुछ भी अगर आप लेना चाहें तो इमीडिएटली ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। साथ ही इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का अगर हिस्सा बनना चाहें तो बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, एफबी पेज को फॉलो कर सकते हैं एंड ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इन सब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। हेलो फाइल नंबर 3। तो चलिए देखते हैं जिन्होंने भी इस फाइल का चयन किया है, चाहे महीने के हिसाब से या फिर टाइगर आई क्रिस्टल वॉन्ड के हिसाब से, उनके लिए सबसे पहले गाइडेंस क्या आ रही है यूनिवर्स की ओर से, और उसके बाद हम बढ़ेंगे अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स की तरफ। सो फॉर फाइल नंबर 3, लेट्स सी। Okay, so it's about observe your attitude. So here in pile number 3, यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रही है कि शायद आप इस वक्त बहुत ही ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं। आपके दिल दिमाग में हो सकता है कुछ ऐसे थॉट्स घूम रहे हों, या आपकी एनर्जी इस वक्त इतनी ज्यादा लो हो कि पॉजिटिव सोचने के बजाय आप बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो रहे हो या नेगेटिव सोच रहे हो। मे बी बिकॉज ऑफ द सिचुएशन जिसमें कि इस वक्त आप हो, या फिर सर्कमस्टांसेस इस वक्त कुछ ऐसे हो गए हैं जहां पे आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, किसी ऐसी जगह आप फंस गए हो जहां से निकलने का कोई डायरेक्शन आपको नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस यूनिवर्स आपको देना चाह रही है वो ये है कि इट्स ऑल अबाउट योर नेगेटिव इमोशंस एंड नेगेटिव पैटर्न्स। यूनिवर्स आपसे ये कह रही है कि अगर आप इसी तरह से नेगेटिव सोचते चले गए और अपने आप को आप नेगेटिविटी में डालते चले गए तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीजें आप कभी भी अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। इन अदर वर्ड्स, जो भी खराब सिचुएशन अभी आपकी जिंदगी में चल रही है वो हो सकता है कि उतनी भी खराब ना हो जितनी कि आप सोच रहे हो। प्रोबेबली आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, डायरेक्शन नहीं नजर आ रहा है क्योंकि कोई क्लैरिटी शायद आपको नहीं मिल रही है, या फिर आपका जो माइंड है वो बहुत ही ज्यादा अस्थिर है, या मन आपका बहुत ज्यादा अस्थिर है, बहुत ज्यादा आप इम्पेशेंट हो रहे हो। तो इन दैट केस, चाहे कॉन्शियस माइंड हो या सबकॉन्शियस माइंड, ऐसे केस में अगर आपने अपने आप को नेगेटिविटी से बाहर नहीं निकाला तो कहीं ना कहीं आपको अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो कभी भी नहीं मिलेगा। हेंस, चाहे कॉन्शियसली हो या सबकॉन्शियसली, आपको अपने थॉट्स पर, अपने पैटर्न्स पर, अपनी विचारधारा पर एक अंकुश लगाने की जरूरत है। और जब भी आपको लगे कि हाँ आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हो, या आपका दिमाग नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, या फिर आपके अंदर में किसी ना किसी तरह का नेगेटिव इमोशन घर कर रहा है, ये गुस्सा हो सकता है, इम्पेशंस की एनर्जी हो सकती है, डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, रोना आ सकता है, या फिर किसी ना किसी तरह की झल्लाहट भी हो सकती है। तो जब भी आपको लगे कि आप इस तरह की कोई नेगेटिविटी में जा रहे हो या फिर नेगेटिविटी आपको घेर रही है, तो इमीडिएटली आपने उस चीज को ऑब्जर्व करते हुए अपने आप को वहां से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करनी है, अपने आप को वहां से बाहर निकालने की कोशिश करनी है। और उस वक्त जो आपका फेवरेट काम है या फिर जिसमें आपका मन लगता है उसमें आप अपना दिल या दिमाग लगाने की कोशिश अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ना केवल नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे बल्कि आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल जाएगा। तो ये गाइडेंस आ रही है इस वक्त आपकी करंट सिचुएशन के लिए। और अब हम बढ़ेंगे आगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की ओर से क्या आपको मिलने जा रहे हैं इमीडिएटली। तो 3 डेक से मैंने कुछ कार्ड्स लेने हैं और उसके बाद मैं रीडिंग को कंटिन्यू करूंगी।
ऑलराइट, पाइल नंबर 3। तो यहाँ पे सबसे पहली जो अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग मैं देख पा रही हूँ वो है फ्रेंडशिप की। हो सकता है जिन्होंने भी इस फाइल का चयन किया है उनके बहुत सारे दोस्त हों, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास दोस्त बहुत ज्यादा लिमिटेड हों। तो चाहे बहुत ज्यादा दोस्त हों या बहुत कम दोस्त हों, यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से जो पहली अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आपकी तरफ भेजी जा रही है वो है अपने किसी दोस्त को, यानी कि अपने ही फ्रेंड सर्कल में या अपने फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को मदद करने की ब्लेसिंग, जहां पे आपकी जो काउंसलिंग स्किल है, आपकी जो काइंडनेस है, आपका जो कंपैशनेट नेचर है, आपका जो हेल्पिंग एंड कोऑपरेटिव नेचर है, उसकी बदौलत कहीं ना कहीं उस बंदे के जीवन में या उस बंदी के जीवन में बहुत ही एक बड़ी मदद हो सकती है। समझ लीजिए कि यू आर द चोजन वन। यूनिवर्स ने आपको चुना है किसी ऐसे इंसान की मदद करने के लिए जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा मुसीबतों से और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम से घिरा हुआ है। कहीं ना कहीं उस पर्सन को रास्ता नहीं मिल रहा, उसे आगे का डायरेक्शन नहीं समझ आ रहा, मोरली, इमोशनली, मेंटली वो पर्सन इस वक्त बहुत ही ज्यादा डाउन है, और आपकी तरफ कोई ना कोई ऐसी खबर आपको मिल सकती है जहां पे आपको खुद ब खुद ये चीज फील होगी, रियलाइज होगा कि मुझे चल के उस पर्सन से बात करनी चाहिए। और अगर आप उसको वो सपोर्ट देते हैं जो कि इस वक्त उसको जरूरत है, तो इससे एक बहुत ही बड़ी मदद आपके थ्रू उस पर्सन को मैं मिलते हुए देख रही हूं, जिससे कि उसकी पूरी की पूरी जिंदगी एक ट्रैक में आती हुई दिख रही है। और ये ब्लेसिंग जो है ये कहीं ना कहीं आपके गुड कर्मास को एनहांस कर रही है। तो अनएक्सपेक्टेडली आपको अपने जो गुड कर्मास हैं उसको एनहांस करने की ब्लेसिंग दी जा रही है। क्योंकि आपको यूनिवर्स ने चुना है किसी और की मदद करने के लिए, उसके प्रति अपना हेल्पिंग हैंड बढ़ाने के लिए और उसको उसके प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए। तो आप मुझे यूनिवर्स के उन फेवरेट बच्चों में से नजर आ रहे हो जिनको यूनिवर्स खुद चुनती है कि वो किसी और के काम आ सकें। तो चाहे आपका ये नेचर हो या नहीं हो, बट चूंकि आपकी काउंसलिंग की जो स्किल्स हैं, आप चाहे काउंसलर हो या नहीं हो, थेरेपिस्ट हो या नहीं हो, बट आपके जो बात करने का तरीका है, आपसे बात करके जो लोगों को हीलिंग मिलती है, वो कहीं ना कहीं किसी बंदे को उभारने का काम करने वाली है। और ये कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड रूप में इस तरह की ब्लेसिंग मैं आपको मिलते हुए देख रही हूँ। वाओ, सुपर। पाइल नंबर 3। हो सकता है आप में से कुछ लोग हीलर हों, काउंसलर हों, थेरेपिस्ट हों, या नहीं भी हो सकते हैं। सो इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका स्टेटस क्या है, यहाँ पे समझ लीजिए कि यूनिवर्स ने आपको किसी का हेल्पिंग हैंड बनाने के बारे में सोचा है और आपको उस जगह पे लाइट बिखेरने के बारे में आपको चुना गया है जहां पे आप उस पर्सन की जिंदगी को संवार सकते हो। टू गुड। पाइल नंबर 3। बहुत ही खूबसूरत अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग आपकी तरफ मैं बढ़ती हुई देख रही हूँ। एंड सेकंड जो अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग बढ़ रही है आपकी तरफ, जो आपको मिलने जा रही है, वहां पे कुछ एडवाइजेस हैं आपके लिए, यानी कि कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको लेने के लिए कहा जा रहा है। और साथ ही साथ में यहाँ पे बिजनेस सक्सेस एंड गुड लक की ब्लेसिंग है। और गुड लक किसमें? आपके मॉनिटरीली मैटर में। तो हो सकता है कि आप इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हो अपने फाइनेंसेस को लेकर के। शायद जिस तरह की चीजें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने जॉब से, अपने बिजनेस से, वो आपको नहीं मिल पाई हो अब तक, या फिर आपने प्रमोशन एक्सपेक्ट किया था वो आपके बदले किसी और को दे दिया गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह का इंक्रीमेंट आपने चाहा था अपनी सैलरी में वो आपको नहीं मिल पाया। कोई नया बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, उसमें आपको अभी तक तरक्की हासिल नहीं हुई है, सफलता नहीं मिली है, कामयाबी नहीं मिली है। सो व्हाटसोएवर इज द रीजन, यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ गाइस, फाइल नंबर 3, कि आपको अपने बिजनेस में अपार सफलता मिलती हुई दिख रही है। अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ था या अटका हुआ है, किसी को आपने लोन दिया है, उधार दिया है, कहीं ना कहीं वो पर्सन अगर आपको पैसे वापस नहीं कर रहा है और एवरीडे आनाकानी कर रहा है, या जब भी आप उनसे मांग रहे हो तो कहीं ना कहीं आजकल करके न जाने कितने समय से उसने टाल के रखा है, तो यहाँ पे आपका अब गुड लक आपके साथ है, जिसकी बदौलत मैं आपको आपकी उस बकाया राशि को आपको मिलते हुए देख रही हूँ। अलॉन्ग विद दैट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लव इंटरेस्ट या न्यू फ्रेंड, उसकी भी वाइब्स है। तो फ्रेंडशिप का मैसेज पहले ही आया हुआ है। तो यस, यहाँ पे जो अनएक्सपेक्टेड रूप में एज अ ब्लेसिंग आपकी तरफ बढ़ रहा है वो है नई दोस्ती। किसी किसी के लिए नया प्यार हो सकता है, एक नई शुरुआत में आपकी जिंदगी में होते हुए देख रही हूँ। वेल, ये जो पर्सन है जो आपकी जिंदगी में एंटर करने वाला है या वाली है, whosoever it is, जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, तो आप इसको अपने हिसाब से ही लें। जिस नए पर्सन की आपके जीवन में एंट्री हो रही है उसका सन साइन, मून साइन यानी कि जोडिएक साइन किसी भी आधार पर अर्थ एलिमेंट को बिलोंग कर सकता है, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न वो पर्सन हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। एंड किसी किसी के लिए बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, बट किसी किसी के लिए वो पर्सन विडो या फिर डिवोर्सी भी हो सकता है। तो ये आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप किसके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहेंगे या फिर अपनी दोस्ती आप किससे करना चाहेंगे। बट हाँ, इस तरह के किसी न किसी पर्सन की आपकी जिंदगी में मैं एंट्री होते हुए देख रही हूँ, जिसके साथ या तो एक नई दोस्ती की शुरुआत हो सकती है और या फिर किसी न किसी तरह का लव इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है।
कुछ लोगों के लिए इस पर्सन का जो ज़ोडिएक है, यानी कि इस पर्सन की जो राशि है, वो जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस भी हो सकती है। इन सब के अलावा कुछ लोगों के लिए यह मैसेज भी आ रहा है सेकंड अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग में कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि एक ब्रेकअप की सिचुएशन से इस वक्त चल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका अपने पार्टनर के साथ में इस वक्त नो कॉन्टैक्ट जोन होकर के रखा है, या फिर कोई कम्युनिकेशन नहीं है काफी समय से, और लेस टू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हो सकती है, जिसकी वजह कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है, यानी कि कोई ना कोई तीसरा मसला जरूर आया है आप दोनों के बीच में। अब ये तीसरा मसला कुछ भी हो सकता है, ये आप दोनों के बीच में किसी थर्ड पर्सन की वजह से ये चीज अराइज हुई दिख रही है। कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज नजर आ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए कोई और वजह है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में मनमुटाव चल रहा है और सिचुएशन इस वक्त कंप्लीटली ब्रेकअप में चली गई है। तो आपके लिए भी एक अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग में आते हुए देख रही हूँ गाइज, जो कि इस वक्त नो कॉन्टैक्ट जोन में है, कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से दूर हैं और चाह रहे हैं चीजों को सॉर्ट आउट करना, चीजों में बेहतरी लेकर के आना और इस नो कॉन्टैक्ट या नो कम्युनिकेशन जोन को खत्म करना। तो यस, यहाँ पे वो ब्लेसिंग भी मैं आपको मिलते हुए देख रही हूँ, जहाँ पे आप दोनों के बीच में ना केवल रिकंसिलिएशन की एनर्जी ट्रेवल कर रही है, बल्कि उसके साथ साथ में मैं आप दोनों को रीयूनाइट होते हुए भी देख रही हूँ। Along with this, एक और स्पेसिफिक मैसेज चैनल हो रहा है फॉर ऑल ऑफ यू, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर ऑल द रिलेशनशिप्स, यानी कि सिर्फ आपके लव लाइफ में नहीं, मैरिड लाइफ में नहीं, बल्कि जिनके साथ में आप जुड़े हुए हो। आपकी दोस्ती हो सकती है, आपके घर परिवार के रिश्ते हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस में अपने कोलीग्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ अच्छे रिश्ते हो सकते हैं, या फिर आपके आस पड़ोस में भी आपके कुछ अच्छे कनेक्शंस आपने बिल्डअप किए हो सकते हैं। सो हियर इन आपके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन आई है गाइज। एक स्पेसिफिक एडवाइस आ रही है फॉर ऑल ऑफ यू कि अगर आप अपने रिश्तों को संजो करके नहीं रखते हैं किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर के या किसी थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस में आकर के, अगर आप अपने ही बनाए हुए कनेक्शंस पर या फिर अपने ही दोस्ती पर, अपने ही रिश्तों पर अगर आप शक करते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत भारी जुर्माना आपको भरना पड़ सकता है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है गाइज कि आने वाले समय में किसी थर्ड पर्सन की जेलसी की वजह से या फिर अनरिलायबल टॉक की वजह से या अननेसेसरी की बातों की वजह से किसी ना किसी तरह की क्योटिक सिचुएशन राइज हो सकती है। तो कोई भी अगर आपके और आपके द्वारा बनाए गए रिश्तों के दरमियान में आने की कोशिश करे, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकलिटी के साथ में काम लेना है। कहीं ना कहीं किसी भी थर्ड पर्सन को अपने किसी भी रिश्ते में आने ना दें और किसी की भी बातों पर यूं ही सिर्फ भरोसा ना कर लें, क्योंकि कई बार जब लोगों के अच्छे कनेक्शंस होते हैं, अच्छा बॉन्ड होता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे आसपास जो इस चीज को सहन नहीं करते और बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करते हैं, कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश करते हैं। अच्छे लोगों की जो यूनिटी होती है ना, वो बुरे लोगों से बिल्कुल भी नहीं देखी जाती। तो उस केस में वो कुछ इस तरह की बातें, कुछ इस तरह की रूमर्स या अफवाहें फैलाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि सामने वाले के मन में डाउट्स पैदा हो और फिर वो आपस में ही लड़ पड़े। तो इस तरह की चीजों से आपने बहुत 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 सावधान रहना है और किसी भी थर्ड पर्सन को अपने किसी भी रिश्ते के दरमियान में नहीं आने दें। फिर चाहे ये हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, पेरेंट्स या चिल्ड्रन का रिश्ता हो, भाई बहनों का रिश्ता हो, या दोस्तों की ही बात क्यों ना हो, या फिर आपके वर्क प्लेस की ही बात क्यों ना हो, बट किसी भी ऐसे पर्सन को जो कि ट्रस्टवर्दी नहीं है या जिसे आप ज्यादा जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, उन्हें अपने किसी भी मसले में पड़ने की अनुमति ना दें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने रिश्तों को बचा करके रख सकते हैं और अपने बॉन्ड को और अपनी केमिस्ट्री को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। साथ ही साथ में आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। दैट मीन्स कि हो सकता है कि आपने कोई सवाल शायद किया हो यूनिवर्स से, प्रोबेबली रीडिंग को देखने के दौरान आपने सवाल किए हो या फिर पहले आपने कुछ सवाल किए हो जिसका जवाब आपको अभी तक नहीं मिला हो सकता है किसी काम में आप स्टक पड़ गए हो या फिर कुछ चीजों को लेकर के आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको यूं लग रहा हो कि कहीं आप जिस रास्ते में चल रहे हैं, जिस तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो रास्ता सही है या नहीं है। तो चाहे इन सब से रिलेटेड आपका सवाल है या कुछ और आपका सवाल रहा हो या अभी आपने किया हो, यहाँ पे आप सभी के लिए यूनिवर्स ने यस का जवाब दिया है, एक बहुत बड़ी हाँ का जवाब दिया है। और जिनके साथ इस तरह की सिचुएशन है कि आपका कोई काम नहीं बन पा रहा था या फिर आपको, जैसे कि मैंने कहा कि पैसे आपके जो हैं वो कहीं आपने दिए हैं वो आपको नहीं मिल पा रहे थे, तो हो सकता है कि आपका ये सवाल हो कि वो पैसे कब तक मिलेंगे और कितना टाइम लगेगा उन पैसों को मिलने में, या फिर आपके प्रमोशन में कितना टाइम लगेगा, सक्सेस में कितना टाइम लगेगा, कामयाबी कब तक मिलेगी एंड वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कंफर्मेशन दे रही है अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग के रूप में कि आने वाले कुछ दिनों में ही आपके सारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे और कहीं ना कहीं आपने अपने गुड लक को बहुत ही बखूबी अट्रैक्ट करना है। वाओ, पॉइंट नंबर 3, व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग यू आर अट्रैक्टिंग। और अब बढ़ते हैं तीसरी अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग की तरफ, जो लेकर के आया है यहाँ पे सन की एनर्जी। एंड स्पेसिफिकली मैं देख रही हूँ कि इस वक्त आप में से बहुत से लोग हैं जो इस वक्त अपने फाइनेंसेस को लेकर के
आर्थिक अवस्था को लेकर के बहुत ही ज्यादा परेशान चल रहे हैं, बहुत ही देख समझ करके आपको चीजों में खर्च करने की जरूरत पड़ रही है। कुछ लोगों की तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि हर तरह से बैलेंस करने के बावजूद भी या फिर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन बिठाने के बावजूद भी कहीं ना कहीं पैसों की बचत नहीं हो पा रही है, या फिर जितना आप अर्न करते हैं उतने ही पैसे खर्च भी हो जाते हैं और सेविंग्स नहीं हो पाती है। तो इस वजह से जो आप इतने ज्यादा परेशान चल रहे हो, दुखी चल रहे हो और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज ने आपको घेर लिया है, तो यूनिवर्स आपको एज एन अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग सन की एनर्जी भेज रही है, जहां पे आपने अपने आप को बहुत ही ज्यादा, मतलब कहते हैं ना कि एक्सट्रीम लेवल पर ना केवल उन सारे डार्कनेस से अपने आप को दूर पाना है, बल्कि उसके साथ साथ में आपके जीवन में नई रोशनी में आते हुए देख रही हूँ। तरह तरह के जरिए आपको मैं मिलते हुए देख रही हूँ, जहां आपको पैसे कमाने के तरीके जो हैं वो आपने अट्रैक्ट करने हैं, और कहीं ना कहीं आप अपनी क्रिएटिव साइड को भी आप मुझे एनहांस करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे इस फाइल में मुझे कुछ लोग बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक स्किल के नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है कि अब तक आप प्लान्स बना रहे थे, स्ट्रेटेजीज बना रहे थे, बट कहीं ना कहीं आपको उसमें रास्ता नहीं मिल रहा था कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए और सक्सेस को ग्रैब किया जाए। सो एज एन अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग यहाँ पे आपको ढेर सारी खुशहाली की ब्लेसिंग दी जा रही है। आपकी सारी आर्थिक अवस्था को, एक तरह से मैं बोलूंगी कि जिस आर्थिक अवस्था में आप फंस गए थे और कहीं ना कहीं पैसे ढंग से आप खर्च नहीं कर पा रहे थे, या फिर सेविंग्स नहीं कर पा रहे थे, अपने लिए कुछ आप जमा नहीं कर पा रहे थे, या फिर एसेट बनाने के बारे में नहीं सोच पा रहे थे, तो बहुत ही जल्द अनएक्सपेक्टेड रूप में आपकी तरफ में ढेर सारी वेल्थ को मैं अक्यूमुलेट होते हुए देख रही हूँ, जिसमें आपकी जिंदगी ने एक नया टर्न लेना है। एक न्यू टर्निंग पॉइंट आपकी जिंदगी में आ रहा है, जहां पे आपकी सारी सिक्योरिटी, सारी इंस्टेबिलिटीज दूर हो जाने वाली है, और कहीं ना कहीं आप मुझे एक सिक्योर्ड लाइफ को भी अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नए काम की शुरुआत नजर आ रही है, किसी नए वेंचर में पैसे लगाना, किसी नई जगह पे इन्वेस्ट करना। कुछ लोगों के लिए नया जॉब मुझे नजर आ रहा है, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पे प्रमोशन नजर आ रही है, इवन ट्रांसफर के भी वाइब्स है। तो अगर आप इंटर डिपार्टमेंटल चेंज चाह रहे थे अपनी कंपनी में, तो यस, वो मैं आपका होता हुआ देख रही हूँ, और कहीं ना कहीं आपके पैसों में मैं बढ़ोतरी देख रही हूँ, प्रोग्रेस देख रही हूँ, आपके खुद के अंदर भी मैं एक ग्रोथ आता हुआ देख रही हूँ। अलॉन्ग विद दिस बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज, जो चाइल्ड बर्थ के लिए बहुत ज्यादा आतुर हैं, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी से रिलेटेड चीजों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कंसीव करना चाहते हैं, तो आपके लिए भी यहाँ पे गुड न्यूज है कि इतने टाइम तक इंतजार करने के बाद कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपकी सुन ली है, और आपकी जो झोली है वो उन्होंने नन्हे मुन्ने किलकारियों से भर देनी है। तो यस, जो प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कंसीव करना चाहते हैं, या चाइल्ड बर्थ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पे वो वाइब्स भी मैं पिक कर पा रही हूँ। एंड एज एन अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग ये खुशियां भी आपकी तरफ बढ़ रही हैं गाइज। वाओ, पाइल नंबर 3 बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स हैं जो ईश्वर ने अनएक्सपेक्टेडली आपकी तरफ भेजनी है। तो आपने बिल्कुल अपने आप को ओपन एंड रिसेप्टिव मोड में रखना है, हर तरह की नेगेटिविटी से अपने आप को बचा करके रखिए, क्योंकि पहली गाइडेंस आपके लिए वही आ रही थी यूनिवर्स की तरफ से, और वो आपको अपने थॉट्स को, अपने पैटर्न्स को, अपने माइंड फ्रेम को ऑब्जर्व करने के लिए कह रही हैं, अपने एटीट्यूड को ऑब्जर्व करने के लिए कह रही हैं। इसलिए आपने कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली नेगेटिव नहीं होना है, नेगेटिव इमोशन को अपने दिल दिमाग में जगह नहीं बनाने देनी है। इस खूबसूरत ब्लेसिंग को आपने जरूर से ग्रैब करना है, क्लेम करना है, और यूनिवर्स को अपना धन्यवाद देना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी, और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इस खूबसूरत एनर्जी को आप क्लेम करते हुए यूनिवर्स को अपना ग्रेटिट्यूड जरूर से पे करें। एंड प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और चाहें तो ipetals369@gmail.com ईमेल एड्रेस पर मेल भी भेज सकते हैं। किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहें तो मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा, वहां से अपना ऑर्डर प्लेस करें। और चूंकि रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है, तो आप सभी के लिए 10% का फ्लैट ऑफ आपको मिलेगा आपके हर एक परचेस पर, जो कि 1500 के अबव होगा। हाउएवर, ये ऑफर 31 अगस्त 2023 तक ही वैलिड है। तो कुछ भी अगर लेना चाहते हो अपने या अपने परिवार की किसी भी तरह की रेमेडी के लिए, तो अपना ऑर्डर इमीडिएटली प्लेस कर सकते हैं। साथ ही इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का अगर हिस्सा बनना चाहें तो बहुत बहुत स्वागत है। मेरे सारे सोशल साइट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएंगे, तो वहां से आप मुझसे जुड़ सकते हैं और इस प्यारी सी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। है फाइल नंबर 4, तो जिन्होंने भी इस फाइल का चयन किया है, चाहे बर्थ डेट के अनुसार या फिर रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल वॉन्ड के अनुसार, आइए देखते हैं सबसे पहले कि गाइडेंस क्या आ रही है आपके करंट सिचुएशन पर, एंड ग्रेजुअली हम बढ़ेंगे अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स की ओर। तो सबसे पहले गाइडेंस निकालते हैं यहां से फॉर ऑल ऑफ यू फॉर फाइल नंबर 4।
लीडरशिप, वाओ, क्या बात, आर्कएंजल राफेल, भाई वो आ गए हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। पाइल नंबर 4, वेल आप में से बहुत से लोग जानते ही हैं कि आर्कएंजल राफेल क्या प्रोवाइड करते हैं, हमें हील करते हैं, रादर हमारी माइंड को, हमारी बॉडी को एंड हमारे स्पिरिट को, यानी कि ओवरऑल हमारी जिंदगी में हीलिंग की एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और यूनिवर्स आपसे यही कहना चाह रही है कि अगर किसी भी वजह से इस वक्त आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, बहुत ज्यादा लो एनर्जी में हैं, या फिर किसी ना किसी चीज की वजह से बहुत ज्यादा अगर आप परेशान हैं, चाहे अपने वर्क लाइफ में या अपने रिश्ते में अनबन की वजह से या फिर किसी और चीज में आप अपने आप को बहुत ज्यादा इस वक्त फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, तो दिस इज द टाइम। चूंकि आपकी तरफ हीलिंग की एनर्जी भेजी जा रही है, तो आपने अपने आप को पास्ट से निकालना है और वर्तमान में लेकर के आना है। आप में से बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि शायद इस वक्त पास्ट में जी रहे हैं और कहीं ना कहीं उसी पास्ट का बैगेज लेकर के अपने प्रेजेंट को भी खराब कर रहे हैं। तो चूंकि आर्कएंजल राफेल आ गए हैं आपको हीलिंग की एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, कहीं ना कहीं आपको डिटॉक्सिफाई करने के लिए, डिक्लटर करने के लिए, सो दैट आप अपने आप को रिजुविनेट कर सकें, अपने आप को रीइन्वेंट कर सकें और अपने अंदर पहले की तरह ही आप एक शानदार फीलिंग लेकर के आ सकें। और पास्ट की चीजों को पास्ट में ही रखें, सो दैट वो आपके ऊपर प्रेजेंट में हावी ना हो, जिससे कि आपका फ्यूचर भी ना खराब हो जाए। सो दिस इज द टाइम जब आपको अपने आप को हर उन चीजों से हील करना है जो आपको तकलीफ देती आई हैं और कहीं ना कहीं उनकी वजह से जो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाए हो, अपने अंदर की जो लीडरशिप क्वालिटी है उसको जो आप नहीं पहचान पाए हो और अभी तक अपने गोल्स को आप नहीं सेट कर पाए हो, तो वक्त आ गया है जब आपको पास्ट से निकलना है एंड सेट योर गोल्स। अपने अंदर की शक्ति को पहचाने, अपने अंदर की पावर को पहचाने, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे इंसान नहीं हैं जो कि एक ह्यूमन बीइंग है, बल्कि आपके अंदर लायन का वो पावर है, लायनेस की वो ऊर्जा है जो आपको बहुत ही हायर पोजीशन पर या फिर हायर स्केल पर लेकर के जा सकती है। तो अपने आप को किसी भी तरीके से आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। होता है कई बार लाइफ में हमारे कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमें एकदम पूरी तरीके से छिन्न भिन्न कर देते हैं, हमारे मोरल को डाउन कर देते हैं, हमें डिसअपॉइंट कर देते हैं और कई बार उनकी बातें कुछ इस तरह से हमें चुभ जाती हैं कि हम चाह करके भी उनसे नहीं निकल पाते। तो चूंकि यहाँ पे आप इतने लकी हो, इतने ब्लेस्ड हो कि आर्कएंजल राफेल को यूनिवर्स ने भेजा है आपकी हीलिंग के लिए, तो इस एनर्जी का भरपूर लाभ उठाएं और अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ें, अपने एम्बिशन की तरफ आगे बढ़ें और पास की चीजों में उलझ करके अपनी एनर्जी को वहां पे जाया बिल्कुल भी ना करें। यही गाइडेंस आ रही है इस वक्त आप सभी के लिए यूनिवर्स की ओर से, जो कि आपको इस पर अमल करने के लिए कहा जा रहा है। और अब देख लेते हैं कि अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग यूनिवर्स ने आपके लिए क्या भेजी है। फाइल नंबर 4। सो 3 डेक से मैंने कार्ड लेने हैं और उसके बाद हम रीडिंग में आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, फाइल नंबर 4। तो यहाँ पे सबसे पहली अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग जो मैं आपको मिलते हुए देख रही हूँ वो है कमिटमेंट की ब्लेसिंग। तो मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस। अगर आप काफी समय से अपनी लव लाइफ में या अपनी मैरिड लाइफ में जूझ रहे थे या जूझ रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह की कमिटमेंट जो आप आशा करते हैं अपने पर्सन से वो अगर आपको नहीं मिल पाई है फॉर व्हाटसोएवर रीजन, तो सबसे पहली अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग जो आपकी तरफ पड़ रही है वो है कमिटमेंट की ब्लेसिंग। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको अश्योर कर रही है कि बिल्कुल आपने चिंता नहीं करना है। इवन इफ यू आर इनटू अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और नो कॉन्टैक्ट जोन विथ योर पार्टनर, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट के उस तोहफे से नवाजना है जिसका इंतजार आप ना जाने कितने समय से करते आ रहे हो। और कुछ लोगों के लिए ये बिजनेस कमिटमेंट भी दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर बिजनेस में आपका अगर बिजनेस है या अपना प्रोफेशन है, अपना काम है, जहां पे आप किसी ना किसी तरह की कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, मे बी अपने पार्टनर से या फिर अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर से, जिसकी बातचीत शायद पहले हो चुकी थी बट कहीं ना कहीं वो चीजें फ्रूशन पे नहीं आई थी, तो यस यहाँ पे कुछ अजब गजब ढंग का मैं बोलूंगी कि यानी कि बहुत ही अच्छा खासा कमिटमेंट मैं आपको मिलते हुए देख रही हूँ आपके बिजनेस में, जिससे कि आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा और बेटर फील होने जा रहा है। वाओ, फाइल नंबर 4। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द सेकंड अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग। तो यहाँ पे अ सडन वेव ऑफ गुड लक की ब्लेसिंग है गाइस। तो यस, जिनको ऐसा लग रहा था या लग रहा है कि आपका भाग्य मानो सो चुका,
आपका भाग्य जैसे कि आपका साथ नहीं दे रहा, चीजें आपके फेवर में नहीं है, हर तरफ से आपको निराशा ही निराशा हाथ लग रही है, कुछ भी ढंग का नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अब आपके गुड लक ने आपका साथ देना है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ डिफरेंट लोग आपके फैमिली के बाहर के लोग और मे बी आउटसाइडर्स कुछ आप में कुछ इंटरेस्ट दिखाने लग जाएं, आपके प्रति वो अट्रैक्टेड होने लग जाएं, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से किसी ना किसी तरह की केयर कंसर्न वो आप फील कर सकते हो, जो कि आपको वाकई में बेहतरी दिलाने का काम करती हुई मुझे दिख रही है। तो ये अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग मैं आपकी तरफ बढ़ते हुए देख रही हूँ पाइल नंबर 4, जहां पे जिन लोगों ने बेसिकली आपसे मुंह मोड़ा था या फिर आपको बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया था और कहीं ना कहीं आप में इंटरेस्ट दिखाना छोड़ दिया था, आपके काम में वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, चाहे वर्क लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, वही लोग मुझे आपकी तरफ वापस लौटते हुए दिख रहे हैं। आपके अंदर वो कीन इंटरेस्ट मुझे लेते हुए दिख रहे हैं और कुछ लोगों के लिए तो ये लव इंटरेस्ट भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। साथ ही साथ में फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज चैनल हो रहा है कि अनएक्सपेक्टेड वे में कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक ऐसा ममता भरा हाथ बढ़ रहा है, एक ऐसा मदर फिगर या ऐसी मदर फिगर से आपका राब्ता हो रहा है जिनका प्यार पा करके या जिनका अफेक्शन या जिनका केयरिंग नेचर पा करके आपको लगेगा कि जैसे मानो कि आप काफी समय से इस चीज के इंतजार में थे। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो हैं वो विदाउट मॉम हो, यानी कि आपकी माँ नहीं हो। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए आ रहा है, बट यस यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए, कुछ सेट ऑफ पीपल के लिए आप अपनी माँ के प्यार को तरसे हो, तो कहीं ना कहीं चाहे आपकी मदर हैं या नहीं है, बट किसी ऐसे फीमेल फिगर से जिनका सन साइन, मून साइन, राइजिंग या असेंडेंट कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है, ऐसे किसी फीमेल फिगर से आपकी मुलाकात हो सकती है जो कि बहुत ही ज्यादा केयरिंग होंगी, लविंग होंगी, अफेक्शन से भरी हुई होंगी और कहीं ना कहीं उनका ये जो नेचर है, उनका जो इतना अच्छा ये नेचर है, इतना सोफिस्टिकेटेड जो नेचर रहेगा, वो कहीं ना कहीं आपके मन को लुभाने वाला है। तो ऐसे किसी लेडी से, ऐसे किसी फीमेल फिगर से आपकी मुलाकात हो सकती है जो कि अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग के रूप में यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट एक और स्पेसिफिक मैसेज चैनल हो रहा है जो कि आपके लिए लेकर के आया है प्रिकॉशन को, एक अलार्मिंग सिचुएशन को। सो हियर इन आपको सतर्क रहना है किसी ऐसे इंसान से, आपके सर्कल में हो सकता है, कम्युनिटी में, ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में, आपके घर परिवार में या आपके वर्क प्लेस में, जो कि उम्र में आपसे छोटा या छोटी हो सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है इतना ज्यादा जेलस है, इतना ज्यादा एनवियस है, कहीं ना कहीं इस पर्सन से दूसरों की खुशी नहीं देखी जाती है या दूसरों की तरक्की ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है या नहीं कर सकती है। तो आपने इस तरह के किसी भी पर्सन से बिल्कुल भी सावधानी बरतनी है, एक प्रॉपर डिस्टेंस आपने मेंटेन करना है। ऐसा यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए स्पेशल गाइडेंस आ रही है। तो अगर आपको पता है कि ऐसा कोई बंदा या बंदी है आपकी नजर में, तो थोड़ा सा सावधानी बरतें, और अगर आपको नहीं पता है कि ये कौन है या कहाँ हो सकता है, तो इन दैट केस अपने कान, नाक, आंख खुले रखें और हर किसी पे यूं ही आपने भरोसा नहीं करना है, किसी की बातों पर यूं ही ट्रस्ट मत कर लीजिए और अपने प्लान्स को, अपने जो भी आपकी स्ट्रेटेजीज हैं उन्हें सबके साथ में शेयर बिल्कुल भी मत कीजिए, तो आप फायदे में रहेंगे। ठीक है, पाइल नंबर 4। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग जो कि आपकी तरफ बढ़ रही है। और ये जो अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग आपको मिलने जा रही है पाइल नंबर 4, ये है आपके इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने की ब्लेसिंग। आप में से बहुत से लोग, मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड एंड कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में रहे हैं पास्ट में, कहीं ना कहीं लोगों के दिल दुखाने की वजह से, जो कि बात मैंने शुरू में ही कही थी कि आपको बहुत से लोगों ने तंग किया है, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है, अननेसेसरी की बहुत सारी ऐसी बातें कह दी हैं जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपके साथ ब्लेम गेम खेला गया है, आपको नीचा दिखाया गया है, आपको डिसअपॉइंट किया गया है, जिसकी वजह से आपका दिल शायद बहुत ज्यादा दुखा है। तो चूंकि आर्कएंजल रेफेल आए हैं आपकी तरफ हीलिंग की एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, एंड चूंकि ये सारी की सारी घटना आपके पास्ट से रिलेटेड मुझे नजर आ रही है, जिसकी वजह से शायद एट दिस प्रेजेंट मोमेंट जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, इस वक्त एनर्जी में ऐसी देख रही हूँ कि आपके अपने आप से ना जाने कितने सारे सवाल जवाब हैं। कहीं ना कहीं आप अपनी काबिलियत पे शक कर रहे हो, अपने ऊपर डाउट कर रहे हो, लोगों की बातों में भरोसा करके, उनकी बातों में आकर के कहीं ना कहीं अपने आप से आप सवाल जवाब कर रहे हो, और अपने आप के साथ साथ में आप यूनिवर्स से, डिवाइन सोर्स से भी सवाल जवाब कर रहे हो कि क्यों भाई मेरे साथ इस तरह की चीजें हो रही हैं, क्यों लोग मेरा इस तरह से दिल दुखा रहे हैं, या फिर क्यों मैं लोगों को नहीं पहचान पा रहा हूं या नहीं पहचान पा रही हूँ, क्यों मुझे हर किसी के ऊपर मेरा भरोसा हो जाता है, क्यों मैं हर किसी के ऊपर ट्रस्ट करने लग जाता हूँ, एंड इस तरह के ना जाने कितने सारे सवाल। तो इन दैट केस, चूंकि आपको एक क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी, चूंकि आपका थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा कुछ भी एक्टिवेटेड नहीं था जब आपके साथ में इस तरह की घटनाएं घटी थी, तो यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रही है ना केवल आपके थर्ड आई चक्र एंड क्राउन चक्र के एक्टिवेशन के साथ में, बल्कि एक न्यू विजन के साथ में, सारे कंफ्यूजन को मिटाते हुए, एक मेंटल क्लैरिटी देते हुए और एक क्लियर विजन देते हुए, जहां पे आपके ना केवल सारे के सारे वुंड्स जो हैं वो अब कंप्लीटली मुझे खत्म होते हुए दिख रहे हैं, रादर मुझे आप पास्ट की एनर्जी से निकल करके, कॉन्फ्लिक्टिंग माइंड से निकल के और
अपने आप को कंफ्यूजन से निकाल करके अपने आप को और भी ज्यादा नॉलेजेबल बनाते हुए दिख रहे हो, अपने आप में आप मुझे वर्कआउट करते हुए नजर आ रहे हो। कुछ लोग मुझे यहाँ पे हायर डिग्री या डिप्लोमा इस तरह की चीजों को भी ग्रैब करते हुए दिख रहे हैं। एक नए ढंग से शुरू से शुरू करना अपनी जिंदगी को, उस तरह की एनर्जी में मुझे आते हुए दिख रहे हैं। तो यस, यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी के साथ साथ में न्यू विजन की, हायर एजुकेशन की, अपने इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करने की एनर्जी है, हर तरह के कंफ्यूजन को दूर हटाने की एनर्जी है, और उसके साथ साथ में पास्ट के सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बातों को याद रखने की एनर्जी है जो कि आप चेरिश कर सकते हैं, ना कि उन चीजों को जो आपके दिल को दुखाती हैं। तो यूनिवर्स की तरफ से ये अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग मैं आपकी तरफ बढ़ते हुए देख रही हूँ। तो चूंकि आपका गुड लक आपके साथ है गाइज, तो इस ब्लेसिंग को आपने जरूर से क्लेम करना है, अट्रैक्ट करना है, और अपने आप को हर उस मेमोरी से, पास्ट की मेमोरी हो, हाल फिलहाल की मेमोरी हो, कभी की भी हो, अपने आप को आपने जितना जल्दी हो सके उस चीज से आपने अपने आप को बाहर निकालने में अपना पूरा 100% देना है। क्योंकि आपने अगर अपना पूरा एफर्ट्स लगाया तो कहीं ना कहीं जो हीलिंग की एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई है उसका आप भरपूर लाभ उठा पाएंगे। तो इस एनर्जी को आप जरूर से क्लेम करें, अट्रैक्ट करें, और इसके लिए स्पेशली आर्कएंजल राफेल को अपना थैंक यू भी जरूर से कहें, यूनिवर्स को अपना धन्यवाद दें, ताकि इन सारी ब्लेसिंग्स को और पॉजिटिव एनर्जीज को आप अपनी जिंदगी में ग्रैब कर सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई बिलीव ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको जरूर मिली होगी। वेल, प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहें तो मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एंड चूंकि रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है तो आपको आपके किसी भी ऑर्डर पर जो कि 1500 के अबव होगा उस पर फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। हेंस कुछ भी अगर खरीदना चाहते हो अपने किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए या अपने घर परिवार के लोगों के लिए, तो जल्द से जल्द अपना ऑर्डर प्लेस करें। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और एल्स ipetals369@gmail.com इस एड्रेस पर भी अपनी इंक्वायरी सेंड कर सकते हैं। साथ ही इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का अगर हिस्सा बनना चाहें तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप चाहें तो मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, FB पेज को फॉलो कर सकते हैं, एंड ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं, और इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।